एंड 10। अब हम पीछे की तरफ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब हम फुल सर्कल्स लेंगे। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वेरी गुड। अब हम करेंगे हमारी रिस्ट की रोटेशन। बाजुओं को बिल्कुल सीधा रख लेंगे और अंदर की तरफ रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। बाहर की तरफ। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हो गया हमारा वार्म अप कंप्लीट। अब हम करते हैं हमारी लास्ट क्लास के आसन्स को रिवाइज। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज वृक्षासन से। सभी को याद है वृक्षासन कैसे करते हैं? बहुत अच्छे। तो एक पैर को पहले हम वॉल के साथ करेंगे। वॉल के साथ सपोर्ट ले ले पहले। अब एक पैर को ऊपर उठाएंगे। पहले लेफ्ट पैर को धीरे धीरे अपने पैर को अपनी नी के पास रखेंगे। फिर हाथों को साइड्स पे लाएंगे। अपनी आई साइड को सामने रखेंगे। जब बैलेंस आपको पूरा मिल जाए तो दीवार को छोड़ देंगे और धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। वापस आ जाएं। दूसरे पैर से भी यही करेंगे। धीरे धीरे पहले वॉल के साथ सपोर्ट लेते हुए अपने पैर को नी के पास रखेंगे। हाथों को साइड में लेते हुए सामने की तरफ देखते हुए धीरे धीरे वॉल को छोड़ेंगे और हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और वापस आ जाएं। फिर से। अब हम इसी को दोनों लेग से करेंगे 5 टाइम्स। अभी लेफ्ट लेग को ऊपर रखेंगे। हाथों को साइड में लेते हुए फिर बैक को स्ट्रेच करेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। वापस आ जाएं। लेग को रिलैक्स कर दें। एक और बार। अब बिना वॉल की सपोर्ट के साथ हाथों को साइड में लेके जाएंगे। धीरे धीरे बैक स्ट्रेट करते हुए ऊपर की तरफ। वापस आ जाएं। लेग को भी रिलैक्स कर दें। थर्ड टाइम करेंगे। पूरा बैलेंस लेते हुए अपनी साइड को एक ही तरफ फोकस करेंगे। अपने आई लेवल पे एक पॉइंट ले लेंगे। उसी के ऊपर देखेंगे। हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और बैक को सीधा करेंगे एंड रिलैक्स। फोर्थ टाइम करेंगे। वापस आ जाएं। अब इस पैर से हम लास्ट पैरी करेंगे। बिल्कुल ही बिना वॉल के करेंगे। आराम से पहले अपनी लेग को सेट कर लेंगे। फिर धीरे धीरे हाथों को साइड्स पे लेके जाएंगे। रोटेट करेंगे बैक सीधी करते हुए। अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे।
अब हम दूसरी लेग के साथ करेंगे। पहले वॉल के साथ सपोर्ट लेके अपनी लेग को सेट कर लेंगे। हाथों को साइड में लेके जाएंगे, बैलेंस बना के वॉल को छोड़ देंगे और हाथों को फिर ऊपर लेके जाएंगे। रिलैक्स। अब हम सेकेंड टाइम करते हैं। इस तरह से लेग को रखने के बाद हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे वॉल छोड़ देंगे। रिलैक्स। थर्ड टाइम करते हैं। बैक को स्ट्रेच करेंगे, वॉल छोड़ के बैलेंस लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। सेकेंड लास्ट टाइम। रिलैक्स। और लास्ट टाइम करेंगे हम, इस बारी बिना वॉल के। लेग को सेट करने के बाद हाथों को साइड से ऊपर लेके आएंगे, बैलेंस बना के वापस आ जाएंगे। तो अभी हमने इस आसन का वार्म अप कर लिया है। थोड़ा सा लेग्स को शेक कर लेंगे। इस तरह से लेग शेक करेंगे, बाजुओं को शेक करेंगे। बहुत अच्छे। अब हम बिना वॉल के इस आसन में होल्ड करेंगे। पहले लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, हाथों को साइड्स में लेके आएंगे, बैक स्ट्रेच करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएं। अब दूसरी लेग के साथ करेंगे। लेग का पोस्चर बना ले, अपने पोज में आ जाएं। बैक स्ट्रेच करते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएं। बहुत अच्छे। फिर से एक बार लेग्स को शेक कर लेंगे, हाथों को शेक कर लेंगे, साइड्स में लेके जाके, ऊपर लेके जाके। रिलैक्स। तो ये था वृक्षासन या फिर ट्री पोज। अभी इस आसन के बेनिफिट्स आप में से कौन बताना चाहेगा? आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हैं। विभूति। मैम, इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और हमारी हाइट भी बढ़ती है। बिल्कुल सही। देवांश। मैम, इससे हमारा हाइट भी बढ़ता है और जो पैर भी स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल सही। योशित। मैम, फोकस और बैलेंस बढ़ जाता करेक्ट। मोक्ष एंड शौर्य। है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर अच्छा होता है। बिल्कुल सही। प्रणम्या। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और बैलेंसिंग भी। करेक्ट। ऋषित।
जब हमारा बैलेंस अच्छा होता है, हाइट बढ़ती है और बैक पेन कम होता है। बिल्कुल सही। नेक में भी पेन नहीं होता। बिल्कुल सही। आप सभी ने बिल्कुल सही बताया। तो वृक्षासन करने से हमारा बैलेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। हमारे लेग्स के मसल्स, हमारे आर्म्स के मसल्स, ये टोन अप होते हैं। हमारा पोस्चर इंप्रूव होता है, लिगामेंट्स स्ट्रांग होते हैं और बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं। तो ये सारे थे वृक्षासन के बेनिफिट्स। अभी हम करेंगे आज का नया आसन जो कि है वीरभद्र 2। आप लोगों ने सुना है इस आसन के बारे में, जिसको हम वॉरियर 2 भी कहते हैं। आप लोग थम्स अप करके या हैंड रेज करके बता सकते हैं। बहुत कम बच्चों ने सुना है इसके बारे में। तो चलें, अभी सभी लोग अपने मैट्स पर आ जाएंगे। आज हम करेंगे वॉरियर 2। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, पैरों को खोल लेंगे इस तरह से। बहुत अच्छे। अब पहले हम लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ फेस करेंगे और राइट पैर को सीधा। फिर लेफ्ट नी को बेंड करेंगे और वापस आ जाएंगे। अभी हम वार्म अप करेंगे पहले थोड़ी देर इस आसन के लिए फिर से। तो इसके लिए पहले हम इसी तरह नी को बेंड करेंगे और लेग को स्ट्रेच करेंगे 10 टाइम्स। 10 टाइम्स ईच लेग। स्टार्ट करते हैं। 1, हाथों को अपनी वेस्ट पे रख लेंगे। 2, 3, 4, 5, बॉडी को सामने की तरफ। 6, 7, 8, फिर से अपनी स्क्रीन की तरफ फेस करते हुए। 9 एंड 10। अब लेफ्ट पैर को सीधा कर लेंगे और राइट पैर को बाहर की तरफ फेस करेंगे। स्ट्रेच देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बहुत अच्छे। अब टांगों को पास में ले आएंगे, थोड़ा सा शेक करेंगे, टांगों को रिलैक्स करेंगे। बहुत अच्छे। फिर से लेफ्ट लेग को हम बाहर की तरफ फेस करेंगे और लेफ्ट नी को बेंड कर देंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। लेफ्ट पाम को ऊपर स्काई की तरफ फेस करेंगे और बेंड करेंगे इस तरह से। ये है हमारा वीरभद्र 2। इस तरह से वापस आ जाए। इस तरह हम इसका वार्म अप करेंगे 5 टाइम्स। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। दूसरी तरफ राइट पैर को बाहर की तरफ फेस करेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे। राइट पाम को स्काई की तरफ फेस करेंगे, नी को बेंड करते हुए वार्म अप करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हो गया हमारा आसन का वार्म अप। अब हम आसन को होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए दोनों तरफ। पहले लेफ्ट पैर को बाहर निकालेंगे, टांगों को खोल लेंगे, नीचे जाएंगे और हाथों को सामने की तरफ होल्ड करेंगे। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएं, दूसरी तरफ करेंगे, नीचे जाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएंगे, लेग्स को स्ट्रेच करेंगे, शेक करेंगे, बाजुओं को भी शेक करेंगे। पहले आगे की तरफ, फिर साइड्स की तरफ और फिर ऊपर की तरफ। वापस आ जाए। तो ये था वीरभद्र 2। अभी इस आसन के बेनिफिट्स आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हैं। अमृता। माता जी लेग स्ट्रॉन्ग होती हैं। बिल्कुल सही। विभूति। मैम इससे हमारी लेग्स की मसल और हमारी बोन स्ट्रांग होती है। करेक्ट। योशित। मैम हमारे पैर स्ट्रेच होते हैं। बिल्कुल सही। देवांश। देवांश। मैम इससे इससे लेग स्ट्रॉन्ग होते हैं और हैंड भी स्ट्रेच होते हैं और बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिल्कुल सही। प्रणम्या। मैम हमारी लेग्स की मसल स्ट्रांग होती है और बोन्स भी स्ट्रांग होती है। करेक्ट। आराध्या। इससे हमें स्ट्रेच होने में इजी होता है। करेक्ट। सानवी। मैम इससे हमारे लेग्स फ्लेक्सिबल बनते हैं। बिल्कुल सही। मोक्षन शौर्य। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हमारी नी स्ट्रांग रहती है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। आप सभी ने बिल्कुल सही बताया। तो वीरभद्र 2 करने से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हमारे जॉइंट स्ट्रांग होते हैं, हमारी जो बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, वो भी इम्प्रूव होता है। जब हम इस तरह से अपने हाथों को आगे करते हैं तो हमारी जो चेस्ट है वो एक्सपैंड होती है, हमारे हिप्स के मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं और साथ ही में हमारी लेग्स के मसल्स भी इससे स्ट्रांग होते हैं। तो ये सभी थे वीरभद्र 2 आसन करने के बेनिफिट्स। अब हम करेंगे एक प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, जो कि लास्ट क्लास में भी हमने किया था। उसको हम दोबारा से करेंगे आज की क्लास में। सभी लोग रेडी हैं? याद है सभी को? बहुत अच्छे। तो सभी लोग जिन जिन से पद्मासन लगता है वो पद्मासन में बैठ जाएं। जिनसे सुखासन में बैठा जाता है कंफर्टेबली, वो सुखासन में बैठेंगे। बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर में बैठेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे। बहुत अच्छे। अब जिन्होंने स्पेक्स पहनी है वो स्पेक्स उतार देंगे। अब जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर, उसको हम हमारे आईब्रोज के नीचे रखेंगे। सेकंड फिंगर को ऐसे आईलैशेस के पास। थर्ड फिंगर को, रिंग फिंगर को, हम नोज के पास या फिर अपर लिप्स के ऊपर रखेंगे। और जो हमारी फोर्थ फिंगर होती है उसको हम रखेंगे हमारे लिप्स के पास। अपने थंब से
अपने कानों को हल्का सा प्रेस करेंगे अंदर की तरफ, ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए हमिंग की साउंड निकालेंगे। टेक अ नॉर्मल डीप ब्रेथ इन और खाली करते हैं बिना हमिंग किए हुए। देखो कैसा पोज है। स्टार्ट करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे। एक और बारी करेंगे। ब्रीथ इन हाथों को नीज के ऊपर रख देंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। फिर से पोजीशन बनाएंगे। ये ऐसे ये हाथों को, अपनी फिंगर्स को अपने फेस पे रखेंगे, थंब को कान के अंदर हल्का सा प्रेस करेंगे। एक और राउंड हम भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे। टेक अ नॉर्मल डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। स्टार्ट करते हैं। ब्रीथ इन breathe in breathe in breathe in हाथों को अपनी नीज पे रख लेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। लंबी गहरी सांसें भरेंगे और खाली कर देंगे। अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे, कैसे वो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है और एक्सहेलेशन के साथ कैसे हवा हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। Take a deep breath in and breathe out. धीरे से हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। एक और बारी हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रख के वार्मथ फील करेंगे, फिर धीरे से आंखें खोल लेंगे। बहुत अच्छे। तो कैसा लग रहा है आप सभी को?
वेरी नाइस। अभी किसी को डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हैंड रेज करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अमृता। माता जी मेरा कोई डाउट नहीं है, मुझे बस ये बता रहा था कि भ्रामरी प्राणायाम से हमारा माइंड काम होता है। बिल्कुल सही। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि इससे हमारी बॉडी एनर्जाइज होती है, हमारे माइंड काम होता है, हमारा फोकस, हमारा अटेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस रिलीव होता है। तो ये सभी करने से हमारा माइंड जो है एकदम रिलैक्स होता है और शार्प होता है। ठीक है। तो अभी आप में से कोई भी हमने जो पहली क्लासेस में आसन सीखे थे उनको प्रैक्टिस कर रहा है घर पे? आराध्या कर रही है, विभूति कर रही है, प्रणम्या, मोक्ष, कार्तिकेय, देवांश, वेरी नाइस। योशित भी कर रहा है। तो अभी हम जैसे जैसे हमारे सेशंस का एंड आएगा हम वो वाले आसन को एक बारी फिर से देखेंगे कि किससे सेशन के एंड में वो वाला आसन हो पाया है। ठीक है। आद्या कुमारी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपको डाउट है? अभी जिसको डाउट है वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। यस योशित। मैम मैम मेरा कोई डाउट नहीं था, मेरे को राज का पताशन आता है अभी। आप करके दिखा सकते हैं अभी। मैम अभी अरे यार पैन टेस्ट करना है। योशित ये करने के लिए आप बिल्कुल अभी तक ठीक कर रहे हैं। क्या करें कि अपने लेग को इस तरह से नीचे जमीन पे लगाएं, फ्लैट करेंगे हम इस तरह से। इस तरह से अपने लेग पे पूरा बैलेंस लेंगे, पूरा वेट लेंगे। ठीक है। पर आपने बहुत अच्छा ट्राई किया। अगर आप थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी थोड़ी देर में ही ये आसन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और किसी को डाउट है? देवांश, ऋषित, आपने हैंड रेस किया है, आपको डाउट्स है? यस ऋषित। मैम जी ये पूछ मैम जी ये पूछते थे कि ना यस ऋषित, पूछे अपना डाउट। हम अभी लीव कर सकते हैं?
अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है भजन क्लास, तो उसके लिए आपको इसी लिंक पे रहना पड़ेगा। ओके देवांश, मैम, मेरा कोई डाउट नहीं था, बट कैमन पोज आता है। आपको टेबल पोज आता है? कैमल कैमल। कैमल पोज, बहुत अच्छे। आप करके दिखा सकते हैं। बहुत अच्छे देवांश। अभी कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे अपनी जो हम बेली है, हमारे स्टमक को आगे की तरफ हम पुश करेंगे। इस तरह से आपने अभी ऐसे किया, तो अभी धीरे धीरे इसको इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक ओके मैम। है, बहुत अच्छे। अक्षत,